औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फॉर्मूलाज। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम किसे कहते हैं। याद रखिएगा, जब कभी कोई लेटर इन्वॉल्व हो जाए किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मतलब कोई भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का सिस्टम, वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहलाती है। और अगर उस सिस्टम में इक्वल्स टू आ जाए तो वो सिस्टम फिर इक्वेशन कहलाती है। ठीक, लेकिन कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का इजहार कि कुछ प्लस हो रहा हो, कुछ माइनस हो रहा हो, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो, कुछ डिवाइड हो रहा हो, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की जो इंफॉर्मेशन है ये असल में एक्सप्रेशन है। और जब किसी एक्सप्रेशन में कोई लेटर इन्वॉल्व हो जाए तो वो एक्सप्रेशन क्या कहलाती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि उसमें कुछ अननोन वैल्यूज शामिल हैं जो हमें नहीं पता कि वो क्या है, और हो सकता है उसकी एक वैल्यू एक से ज्यादा वैल्यूज हो। तो इस तरह से इन वेरिएबल्स को लाया गया ताकि हम मैथ्स को आसान कर सकें। अननोन चीजों को मैथ्स में शामिल करने के लिए वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपसे कोई कहे ये 10 है ना, तो एक नंबर है, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो हम ये कहेंगे कि नहीं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। लेकिन क्या इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के तौर पर लिख सकते हैं? तो आप क्या, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम इसको लिख दें 10x की पावर 0, अब वेरिएबल इन्वॉल्व कर दिया ना हमने, तो वही 10 जो थोड़ी देर पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं था अब है। हालांकि पहले भी ये 10 था और अब भी ये क्या है? अब भी 10 है, क्योंकि x रेज़ टू दी पावर 0 की वैल्यू क्या होगी? जाहिर सी बात है 1 है। जब पावर 0 हो जाए तो 1 रह जाता है। 10 बन जब वापस क्या आएगा? 10 आएगा। ठीक, तो यही वजह है कि खाली नंबर्स को भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के तौर पर या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की नजर से देखा जा सकता है। ठीक, तो अब यहां पर सबसे पहले इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की कुछ काइंड्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप पहला सवाल यहां पर देख सकते हैं, विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऐसी हैं जो पॉलिनोमियल कहलाई जा सकती हैं। अब पॉलिनोमियल किसे कहते हैं या कैसी एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं? तो बजाय कि हम ये समझें कि हम कैसी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहते हैं, हमें यह समझना चाहिए कि हम किन एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल नहीं कहते। ये ज्यादा आसान है, ये ज्यादा आसान है। ठीक, तो कभी कभार हमें चीजों को ऐसे समझना पड़ता है। तो आप ये बात ध्यान में रख लीजिए कि वो कौन सी एक्सप्रेशंस हैं जो पॉलिनोमियल नहीं होती। ठीक, देखें, अगर किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। वेरिएबल कहां है? डिनोमिनेटर में है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। नंबर 1 कंडीशन ये हो गई। नंबर 2 टेस्ट, आपने एक्सप्रेशन में ये देखना है कि कहीं किसी वेरिएबल की पावर नेगेटिव तो नहीं है। अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव है तो इसका मतलब है अब वो दूसरे टेस्ट में फेल हो गई है और वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाने के लायक नहीं है, या वो पॉलिनोमियल के लिए क्वालिफाई नहीं कर रही। पहला टेस्ट वेरिएबल डिनोमिनेटर में तो नहीं है, दूसरा टेस्ट वेरिएबल की पावर नेगेटिव तो नहीं है, क्योंकि अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव है इसका मतलब है जब आप वेरिएबल की पावर को पॉजिटिव करेंगे तो उसे आप शिफ्ट करेंगे ना फ्रॉम न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर। मतलब अगर कहीं लिखा हुआ आ जाता है 3x की पावर -2, तो हमें तो पॉजिटिव पावर्स में टेस्ट करना है, बात याद रखिएगा। हम कभी भी नेगेटिव पावर में टेस्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट यू हैव टू मेक नेगेटिव पावर्स पॉजिटिव इफ देयर आर सम पावर्स गिवन इन नेगेटिव। ठीक, तो यहां पर अगर आप इसको पॉजिटिव करेंगे तो x की पावर 2 को नीचे ले जाएंगे ना, तो नीचे पॉजिटिव हो गया, मगर हुआ क्या? वेरिएबल कहां आ गया? डिनोमिनेटर में आ गया। अच्छा, हो सकता है कहीं आपको कोई एक्सप्रेशन दी जाती 5y की पावर -3, अभी टेस्ट ना करें। First, you have to make this negative power positive, and for this purpose, you have to shift y raised to the power -3 from denominator to numerator. तो जब ये न्यूमरेटर में आएगा तो 5y raised to the power +3 हो जाएगा। अब इसे आप टेस्ट करेंगे और इसे इस वक्त टेस्ट करेंगे। ठीक, तो टेस्ट करने से पहले आप पावर्स को क्या कर लें? पॉजिटिव कर लें। ठीक है, लेकिन अगर पावर न्यूमरेटर में ही नेगेटिव है तो आपको फिर उसकी चेंज करने की जरूरत नहीं है फॉर्म, क्योंकि आपको पता है, जबानी देखकर आपको समझ में आएगा कि अगर हम इसको पॉजिटिव करेंगे तो कहां चला जाएगा? वेरिएबल डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में चला गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो पहला टेस्ट ये देखिए कि वेरिएबल डिनोमिनेटर में तो नहीं है,
दूसरा टेस्ट ये देखिए कि वैल्यू की पावर नेगेटिव तो नहीं है, तो पहले उसको पॉजिटिव करके सोचें कि अगर ये पॉजिटिव होगी पावर तो किधर आएगा वेरिएबल। फिर अगर न्यूमरेटर में आ गया तो पॉलिनोमियल है पॉजिटिव पावर होने के बाद। लेकिन पॉजिटिव पावर करने के चक्कर में वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में चला गया लाइक दिस, तो फिर भी वो पॉलिनोमियल नहीं है। तीसरा और आखिरी टेस्ट ये चेक कीजिए कि कहीं वेरिएबल किसी रेडिकल में तो नहीं है, स्क्वायर रूट में तो नहीं है, क्यूब रूट में तो नहीं है। ठीक, और अगर आपको कोई वेरिएबल किसी रेडिकल में दिख जाए तो फौरन अगली चीज ये देखिए कि कहीं उस वेरिएबल में सलाहियत तो नहीं है कि वो उस रेडिकल से बाहर आ सकता हो। अगर वेरिएबल रेडिकल से आजाद हो सकता हो तो भी वो पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर वेरिएबल रेडिकल के अंदर बंद है, कैद है, और उसके बाहर आने की कोई सिंप्लीफिकेशन आपको नहीं दिखाई दे रही, तो आप उसको जाहिर सी बात है फिर नॉन पॉलिनोमियल कहेंगे। आप ये कहेंगे कि पॉलिनोमियल नहीं है। मिसाल के तौर पर कहीं लिखा हुआ है 8 अंडर रूट एक्स क्यूब, ये तो स्क्वायर रूट है, ये तो नहीं बाहर आ सकता एक्स क्यूब। लेकिन फर्ज कर लें तो अभी ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन फर्ज कर लें एमसीक्यूज में आ जाता है क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब, तो आपको पता है क्यूब रूट का मतलब होल पावर 1/3 होती है, या क्यूब से डायरेक्ट क्यूब रूट आप कैंसिल भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इस क्यूब रूट को पावर में एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करें तो x की पावर 3 की होल पावर क्या हो जाएगी 1/3। 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, और जब 3 से 3 कैंसिल हो गया तो x की पावर फ्रैक्शन में नहीं है, x की पावर अब फ्रैक्शन में नहीं रही, 3 से 3 कैंसिल हो गया और सिर्फ 8x रह गया, तब ये पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर ये क्यूब रूट नहीं होता, ये स्क्वायर रूट होता, तो अब ये x क्यूब इस रेडिकल को खत्म नहीं कर पाएगा, और जब तक रेडिकल नहीं खत्म होगा ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं बन सकती। रेडिकल वाली एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होती, रेडिकल का खत्म होना जरूरी है पॉलिनोमियल बनने के लिए, और यहां पर रेडिकल खत्म नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन अगर ये एक्स क्यूब नहीं होता, ये होता एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर से आपको पता है स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 होती है, मतलब 2 से 2 कैंसिल, यानी कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, रेडिकल खत्म। रेडिकल खत्म इट मींस ये क्या बन गया है, ये पॉलिनोमियल बन गया है। ठीक, और याद रखिएगा रेडिकल जरूरी नहीं कि ऐसे आए, बल्कि रेडिकल के एग्जिस्टेंस की एक और निशानी क्या होती है, रेडिकल के होने का एक और सबूत होता है पावर का फ्रैक्शन में होना। मिसाल के तौर पर कहीं पर लिखा हुआ है 8x की पावर 3/4, तो यहां x की पावर नेगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव है, मगर x की पावर क्या है, फ्रैक्शन है। अब याद रखिएगा फ्रैक्शन पावर तो जब भी आ जाए वो पॉलिनोमियल नहीं है, भले वो न्यूमरेटर में हो डिनोमिनेटर में हो, क्योंकि फ्रैक्शन से आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। ऊपर 3 है, ऊपर 12 नहीं है जो 4 से कैंसिल हो जाए, या ऊपर 8 नहीं है जो 4 से कैंसिल हो जाए, ये पावर फ्रैक्शन ही रहेगी। तो याद रखिएगा फ्रैक्शन पावर का मतलब ही क्या है, यहां पर कौन मौजूद है, यहां पर रेडिकल मौजूद है, और रेडिकल वाली एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होती। तो रेडिकल का होना जरूरी नहीं है कि ऐसे साइन से ही साबित हो, जरूरी नहीं कि ये साइन हो तो हम क्या रेडिकल है, बल्कि ये एक ऐसा एक्सपोनेंट होता है जिसमें पावर्स फ्रैक्शन में होती हैं। ठीक, यानी कि आप हमसे अगर कोई कहे अच्छा इसको जरा रेडिकल साइन के साथ लिखकर दिखाओ, तो आप इसको कहेंगे ठीक है, हम इसको इस तरह से लिखते हैं 8x की पावर, न्यूमरेटर आपने अलग कर दिया 3, और डिनोमिनेटर को अलग करके 1 के साथ लिख दिया, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4। क्या हम पावर 3/4 को 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, फिर हम इसी को 1/4 को ब्रैकेट के बाहर भी लिख सकते हैं, क्योंकि दो पावर्स मल्टीप्लाइंग फॉर्म में, इट मींस एक पावर ब्रैकेट के अंदर और एक पावर को ब्रैकेट के बाहर भी लिखा जा सकता है। और जब कोई पावर या एक्सपोनेंट ऐसी फ्रैक्शन हो जिसका न्यूमरेटर 1 हो, तो ऐसी फ्रैक्शन क्या बन जाती है, रेडिकल बन जाती है। ऐसा एक्सपोनेंट जो फ्रैक्शन हो, ऐसा एक्सपोनेंट जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 हो, वो रेडिकल बन जाता है। यानी कि अब आप अगली स्टेप में एक्स क्यूब को रेडिकल के अंदर बंद कर सकते हैं, और रेडिकल में बंद करने के बाद आप इसका इंडेक्स क्या लिखेंगे 4, मतलब डिनोमिनेटर इंडेक्स बन जाता है। तो याद रखिएगा सिर्फ वही पावर रेडिकल बन सकती है जो पावर फ्रैक्शन में हो, और जिस पावर में न्यूमरेटर फिर क्या हो, उस फ्रैक्शन पावर में न्यूमरेटर क्या हो 1 हो, सिर्फ वही फ्रैक्शन पावर रेडिकल बन सकती है। यही वजह है कि हम 3/4 को रेडिकल नहीं बना सकते थे। 3/4 को रेडिकल बनाने के लिए हमें 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 लिखना पड़ा। जब ये 1/4 हो गया तो अब ये रेडिकल बन गया। ठीक, वैसे करके कहीं लिखा हुआ है y की पावर 1/8, तो अभी कह सकते हैं कि y की पावर 1/8 को
8 रूट ऑफ y कह सकते हैं। बेफिक्र होकर हमने लिख लिया। वजह क्या थी? वजह ये थी कि ये पावर फ्रैक्शन में थी और इसका न्यूमरेटर क्या था? 1 था। लेकिन अगर इसका न्यूमरेटर 1 नहीं होता, इसका न्यूमरेटर 5 होता, तो फिर हम पावर 5 अलग लिखते, आगे मल्टीप्लाई बाय 1/8 लिखते, फिर 1/8 बन जाता रेडिकल और y के ऊपर 5 लिखा रह जाता। तो याद रखिएगा, रेडिकल चाहे ऐसे हो या फ्रैक्शन पावर के तौर पर हो, फ्रैक्शन एक्सपोनेंट हो, फ्रैक्शन पावर हो, वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब यहां पर हम इसको सम अप करते हैं, इसको समराइज करते हैं कि हम पॉलिनोमियल को कैसे पहचानें। You have to conduct 3 tests to identify the expression for having polynomial properties or non-polynomial properties. ये बात चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 3 टेस्ट करने पड़ेंगे। अच्छा क्लास, ये समरी है जो अब तक हमने डिस्कशन किया उसकी, जिसके मुताबिक ये 3 टेस्ट आपने करने हैं। अगर इनमें से किसी एक भी टेस्ट में एक्सप्रेशन फेल हो गई तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी, वो पॉलिनोमियल के लिए क्वालिफाई नहीं करेगी। सिर्फ वही एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगी या सिर्फ वही एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल के लिए क्वालिफाई करेगी जो इन तीनों टेस्ट को क्लियर करेगी। टेस्ट नंबर 1, वेरिएबल मस्ट नॉट बी इन डिनोमिनेटर, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। टेस्ट नंबर 2, वेरिएबल मस्ट हैव पॉजिटिव पावर, वेरिएबल डिनोमिनेटर में भी नहीं होना चाहिए और वेरिएबल की पावर भी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। वेरिएबल मस्ट नॉट बी इन रेडिकल और विद फ्रैक्शन पावर, और वेरिएबल ना किसी फ्रैक्शन पावर के साथ हो सकता है ना वो किसी रेडिकल में हो सकता है। अब आए हम इसको चेक करते हैं और यहां पर हम आंसर्स लिखते हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन को चेक करते हैं। यहां पर हमें 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, x और y। क्या x और y में से कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में है? नहीं है। क्या x और y में से कोई भी वेरिएबल के ऊपर नेगेटिव पावर तो नहीं है? क्या सबकी पावर पॉजिटिव है? मस्ट है पॉजिटिव पावर। क्या सबकी पावर पॉजिटिव है? बिल्कुल सबकी पावर पॉजिटिव है। क्या इनमें से कोई भी वेरिएबल किसी रेडिकल में तो नहीं है या किसी के ऊपर पॉजिटिव पावर होने के बावजूद वो की फ्रैक्शन में तो नहीं है? तो ये P है, P फॉर पॉलिनोमियल, राइट। उसके बाद आ जाइए सेकंड, सबसे पहला टेस्ट, वेरिएबल मस्ट नॉट बी इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में तो कोई वेरिएबल नहीं है। दूसरा, वेरिएबल मस्ट हैव पॉजिटिव पावर, मगर y की पावर क्या है? नेगेटिव है। इट मींस कि अब तीसरा टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, तो दूसरे टेस्ट में फेल हो गया है। दूसरे टेस्ट में बात पता चल गई कि पॉलिनोमियल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? नॉन पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड वन, यहां देखिएगा, देखें ये जो सारी कंडीशन और शर्तें हैं ना, इसमें आप एक वर्ड को कभी इग्नोर नहीं कीजिएगा, और वो खास वर्ड है, ये सारे टेस्ट किस पर होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि आपने टेस्ट ना वेरिएबल का करना है, टेस्ट वेरिएबल का करना है, ठीक है। जब आप कहीं पे रिश्ता लेके जाएंगे तो आप ये नहीं टेस्ट करेंगे कि उनके दादा कैसे हैं, या मतलब दादा जो ऊपर चलेगा उनके दादा या दादी कैसे हुआ करते थे, ठीक है। तो आपके लिए वो चीज जो है वो एक तरह से आउट ऑफ द टॉपिक होगी, ठीक। याद रखिएगा, हमारी टेस्टिंग में भी नंबर्स आउट ऑफ द टॉपिक है। नंबर्स कैसी भी हो, नंबर्स कोई भी हो, नंबर्स भले डिनोमिनेटर में हो, नंबर्स भले नेगेटिव पावर के साथ हो, नंबर्स पर भले फ्रैक्शन की पावर हो, नंबर भले रेडिकल में हो, कहीं पर भी कैसे भी नंबर्स हो, नंबर कुछ नहीं करते, ठीक है। नंबर्स क्या है? कोई रोल नहीं है। यहां में टेस्ट किसको करना है? वेरिएबल को करना है, ठीक। तो यहां वेरिएबल देखिए, एक यहां है वेरिएबल एक्स स्क्वायर, एक यहां है वेरिएबल एक्स। तो देखिए ये रही वेरिएबल वाली टर्म्स। अब इन्हें चेक करते हैं। सबसे पहले, क्या वेरिएबल डिनोमिनेटर में तो नहीं है? नहीं है। वेरिएबल मस्ट है पॉजिटिव पावर, पॉजिटिव पावर्स हैं। वेरिएबल मस्ट नॉट बी इन रेडिकल, रेडिकल में नहीं है। तो ये क्या है? ये पॉलिनोमियल है। 4 में देखें, कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर में तो नहीं है? नहीं है। किसी सारे वेरिएबल की पावर्स पॉजिटिव है? बिल्कुल जी पॉजिटिव है। कोई वेरिएबल रेडिकल में तो नहीं है? रेडिकल में है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। वेरिएबल ही डिनोमिनेटर में आ गया और यहां पर भी ये डिनोमिनेटर में आ गया, इसलिए नॉन पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है।